नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान और आज के इस तहलका एक्सक्लूसिव के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की खबरों का मेन्यू क्या है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम डीपली विश्लेषण करेंगे उन खबरों का जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज सबसे पहले देखेंगे आज की खबरों का मेन्यू। आज के खबरों में खबर तो एक ही है, लेकिन इसको हम 3 पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह थी कि हरियाणा के पंचकुला में एक परिवार आत्महत्या कर लेता है। तो पहली खबर में हम बात करेंगे इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। क्या मामला था, पंचकुला में किस परिवार ने और क्यों आत्महत्या की। दूसरी खबर में या फिर दूसरे पार्ट में हम यह समझेंगे कि देश की चिंताएं आखिर आत्महत्या के मामलों को लेकर क्यों बढ़नी चाहिए या फिर क्यों बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि भारत में आत्महत्याओं के केसेस लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके क्या कारण हैं, क्या इसके इंपैक्ट हो सकते हैं, इस पर हम डिटेल से विस्तृत विश्लेषण करेंगे। साथ ही इस खबर के तीसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि क्यों पंचकुला के इस सामूहिक एक पारिवारिक हत्याकांड ने या फिर यूं कर लें कि इसको आत्महत्या वाले कांड ने क्यों बुराड़ी केस की याद हमें दिला दी है। इस खबर के तीसरे पार्ट में हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिर बुराड़ी कांड क्या था। बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों ने ठीक कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता पैटर्न था, उसमें आत्महत्या कर ली थी। तो आज की एक खबर के ये 3 विश्लेषण होंगे, इसके 3 रूप होंगे और 3 रूप में हम इस पूरे खबर को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंचकुला आत्महत्या केस में क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, और दूसरी खबर में देश की चिंताएं इसको लेकर के क्यों होनी चाहिए, क्यों आत्महत्या के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं, और तीसरी खबर में बात होगी कि क्यों आखिर इस घटना के बाद बुराड़ी कांड हमें याद आया। तो शुरुआत करते हैं आज के इस तहलका एक्सक्लूसिव की। सबसे पहले बात करेंगे पंचकुला आत्महत्या मामले को लेकर। पंचकुला आत्महत्या मामला एक हालिया और दुखद घटनाक्रम है। एक दुखद ये खबर सामने आई थी जिसमें हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने सोमवार को यानी कि 26 मई 2025 को देर रात जहर खाकर सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली थी। अब इस पूरे घटनाक्रम की मुख्य बातें क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये कौन परिवार था जिसने सामूहिक रूप से जिसके 7 सदस्यों ने जहर खाकर के आत्महत्या कर ली। यह परिवार प्रवीण मित्तल का परिवार था, जो कि मूल रूप से देहरादून का रहने वाला था। और मृतकों में प्रवीण मित्तल जिनकी उम्र 42 साल थी, उनकी पत्नी, उनकी माता, उनके पिता और 3 बच्चे शामिल हैं। यानी कि इस केस को अगर हम गहनता से देखें तो इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग और मिडिल एज हर प्रकार के आयु वर्ग के लोग शामिल थे जिन्होंने ये आत्महत्या की है। अब सवाल ये उठता है कि यह घटनास्थल कहां था, आत्महत्या कहां की गई। शव पंचकुला के सेक्टर 27 में एक मकान के बाहर सड़क पर खड़ी उनकी एक हुंडई और कार में मिली। एक हुंडई और कार थी जिसमें ये सभी के सभी शव रात को करीबन 11 बजे पुलिस को सूचना मिलती और वहां पर ये शव बरामद किए गए। अब इसका कारण क्या था? प्रारंभिक जांच और मौके से मिले सुसाइड नोट के अनुसार परिवार जो है वो भारी कर्ज और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। ये प्रवीण मित्तल का परिवार था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा बताया जा रहा है। इसीलिए इन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूं, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। और बताया जा रहा है कि उन पर करीब 15 से 20 करोड़ रुपए का कर्जा था। हालांकि ये अभी सब स्पेकुलेशंस हैं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो सामने आ रही हैं। आत्महत्या के कारण क्या थे इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा विवाद या फिर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होने की संभावना है, क्योंकि अभी अलग अलग एंगल आत्महत्या से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, जो इस कार्यक्रम में ही हम आपको आगे धीरे धीरे बताएंगे। इनके ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया कर्जा था, करीबन 15 से 20 करोड़ रुपए का कर्जा था। और उनका टूर एंड ट्रैवल का नया व्यवसाय भी देहरादून में खुला था, जो कि एक तरीके से कहा जाए तो विफल हो गया था, यानी कि वो अनसक्सेसफुल अपने इस व्यवसाय में हो गए थे। अब इस घटना का घटनाक्रम क्या था? यह परिवार सोमवार को पंचकुला में बागेश्वर धाम के बाबा दिनेंद्र शास्त्री के आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। परिवार वहां पर गया था हनुमंत कथा सुनने, और वहां से लौटते समय घर पहुंचने के बजाय उन्होंने अपनी कार को सेक्टर 27 इलाके में खड़ा कर दिया, पंचकुला के सेक्टर 27 में, और सभी ने इस कार में बैठे बैठे ही जहर खा लिया। जिसके बाद आसपास के लोगों ने जब इस पूरे घटनाक्रम को देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। रात को करीब 11 बजे के आसपास पुलिस को पूरी इसकी जानकारी मिलती है। अब वहां पर जो चश्मदीद थे उन्होंने क्या देखा और क्या बताया? राहगीरों ने जब कार में लोगों को बेहोश देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पुलिस को सूचित किया गया। एक चश्मदीद पुनीत राणा ने यह बताया कि प्रवीण मित्तल जो कि उस समय होश में थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने परिवार समेत जहर खा लिया है क्योंकि वो बहुत कर्जे में डूब चुके हैं और उनके अमीर रिश्तेदारों ने भी उनकी मदद नहीं की है।
ये बातें वहां पर खड़े एक चश्मदीद ने बताई, जो कि मीडिया में रिपोर्ट की गई। उसके मुताबिक प्रवीण मित्तल, जो इस परिवार के मुखिया थे, उन्होंने जब जहर खाया और उसके बाद जब वो बेहोशी वाली स्थिति में थे, तो एक चश्मदीद को उन्होंने बताया कि उनका परिवार बहुत बुरे तरीके से कर्जे में डूबा हुआ है और उनके जो अमीर रिश्तेदार हैं उन्होंने भी उनकी सहायता नहीं की, इसीलिए पूरे परिवार ने जहर खा लिया और किसी ने उनकी मदद नहीं की। अब इसका परिणाम क्या था? मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 6 को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि प्रवीण मित्तल, जो परिवार के मुखिया थे, उनको इलाज के लिए जब उनको बरामद किया गया तो वो घायल अवस्था में थे। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अस्पताल में उन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया। अब इस मामले की जांच को लेकर के क्या सवाल उठ रहे हैं? पुलिस ने इस मामले की गहन जांच फिलहाल शुरू कर दी है, जिसमें कर्ज के कारणों और कर्जदाताओं की पहचान भी शामिल है। यह घटना दिल्ली के बुराड़ी सामूहिक आत्महत्या कांड की याद दिलाती है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। और बुराड़ी कांड का क्या पूरा हिसाब किताब था, वो इस वीडियो के या फिर इस खबर के हम तीसरे पार्ट में डिटेल से बात करेंगे। हालांकि इस मामले में जो पारिवारिक उनकी परिस्थितियां हैं और कारण हैं, वो पूरी तरह से अलग नजर आते हैं। फिलहाल इस मामले में एक और अपडेट यह है कि पंचकुला पुलिस ने देहरादून पुलिस को कल रात को ही इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सूचित कर दिया था। देहरादून पुलिस और पंचकुला पुलिस दोनों ही आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा करके इस पूरे मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एसएसपी देहरादून ने भी इस संबंध में बातचीत की है। उन्होंने बताया कि जो मृतक परिवार था, उसकी कार के आधार पर एक व्यक्ति जिसका नाम गंभीर सिंह है, उनसे संपर्क किया गया और गंभीर सिंह के मुताबिक उन्होंने भी यही बताया कि ये परिवार उन्हें एक एनजीओ के कार्यक्रम में मिला था और उस बारे में उन्हें भी ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। जिस परिवार ने आत्महत्या की है पंचकुला में, वो पूर्व में इससे पहले देहरादून के कैंट थाना क्षेत्र में रहता था और कैंट क्षेत्र में जब वो रहते थे तो वहां के भी आसपास के लोगों ने यह बताया कि परिवार एकदम सामान्य परिवार था, जैसा भारत का एक मिडिल क्लास परिवार होता है वैसा ही परिवार था। किसी से न ज्यादा बोलचाल थी और ना ही कोई संदिग्धता या फिर कोई संदिग्ध गतिविधियां परिवार के द्वारा की जाती थी। अब इस परिवार ने आत्महत्या तो कर ली, लेकिन अब सवाल यह है, इस खबर के दूसरे पार्ट पे हम आएंगे और आपको बताएंगे कि भारत में क्यों ये एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस और बहुत ही चिंता का विषय बनता जा रहा है। भारत में आत्महत्या एक गंभीर और बढ़ती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जिसके पीछे जटिल सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। हाल ही में यह पंचकुला वाला जो केस था, जिसमें एक परिवार के 7 सदस्यों के द्वारा सामूहिक रूप से आत्महत्या कर दी गई, इस दुखद घटना ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया। इसीलिए हम भी इस बात को लेकर के डिटेल से विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्यों इस देश में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और क्यों यह देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़े इस समय इस समस्या की भयावहता और इससे विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। आत्महत्या के आंकड़े, अगर इसकी हम बात करें तो हाल के रुझानों पर सबसे पहले ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुल आंकड़े जो है NCRB के अनुसार 2022 में भारत में 1.70 लाख यानी कि 1,70,000 से भी अधिक लोगों ने आत्महत्या की है। यह आंकड़ा 2022 का है। एक साल में अगर 1,70,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या इस पूरे देश में कर रहे हैं, तो फिर हमें इस मामले को लेकर के सावधान होना चाहिए कि आखिर ये लोग आत्महत्या कर क्यों रहे हैं। साल 2021 की अगर बात करें तो साल 2021 की तुलना में 4% की यह वृद्धि दर दर्शाता है। यानी कि साल 2021 में जितने लोगों ने आत्महत्या की थी, साल 2022 में यानी कि उसके अगले साल 4% इसमें इंक्रीज हमें देखने को मिला है और 56 वर्षों में दर्ज की गई ये सबसे अधिक दर है। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि साल 2022 का जो डेटा है वो पिछले आजाद भारत के इतिहास का 56 सालों का सबसे बड़ा डेटा है, जिसमें सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई है। अब आत्महत्या की दर पर आ जाते हैं। साल 2022 में आत्महत्या की जो दर थी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 12.4 हो गई। यानी कि अगर 1 लाख का हम डेटा लेते हैं, 1 लाख लोगों को शामिल करते हैं तो 1 लाख लोगों में से 12 लोग भारत में आत्महत्या कर रहे हैं। ये 2017 में 9.9% से बढ़कर के 2021 में 12 प्रति 1 लाख हो गई थी। यानी कि जो 2009 में 9.9 लगभग एक एवरेज जोड़िए तो 1 लाख में से 10 लोग आत्महत्या करते थे और 2021 में आते आते ये बढ़कर के 12 लोग प्रति 1 लाख संख्या हो गई। अब वैश्विक संदर्भ की अगर हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार हर साल लगभग 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। ये WHO का डेटा है जो पूरी दुनिया को लेकर के कवर करके उनको बता रहा है कि हर साल दुनिया में 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं।
जिसका मतलब है कि हर 40 सेकंड में एक मौत होती है जो आत्महत्या से होती है। भारत में आत्महत्या की दर दुनिया के औसत से काफी मिलती जुलती है। आत्महत्या के प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि अगर आत्महत्याएं इस देश में या फिर देश के बाहर दुनिया में लगातार हो रही हैं तो इसके कुछ कारण भी तो होंगे। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में आत्महत्या के पीछे सबसे बड़े कारण क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कारण पारिवारिक समस्याएं, जो पंचकुला के इस केस में हमें देखने को मिल रही है या फिर जो बुराड़ी वाले आत्महत्या कांड में देखने को मिली थी। लगभग 23.06%, एक एवरेज आप लगा के चलिए 23%, ये आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है। पारिवारिक समस्याओं की वजह से इस देश में करीबन 23% लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हालांकि एनसीआरबी ने पारिवारिक समस्याओं को ठीक से परिभाषित भी नहीं किया है। इसमें यह नहीं बताया गया कि इसमें पारिवारिक समस्याएं होती क्या है, इनकी परिभाषा क्या है और इसको डिटेल्स हम कैसे समझ सकते हैं। इसमें घरेलू कलह, रिश्तों में तनाव, आपसी रिश्तों में तनाव, संपत्ति विवाद और अन्य पारिवारिक मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। बीमारी की वजह से भी बहुत सारे लोग आत्महत्या करने लगे हैं। लगभग 23.05%, यानी कि जो पारिवारिक कलह वाला कारण था उससे थोड़ा सा कम आप लेकर के चले तो 23.05% लोग बीमारी की वजह से आत्महत्या करते हैं। गंभीर और पुरानी बीमारी, खासकर जिनमें दीर्घकालिक दर्द या फिर विकलांगता होती है, आत्महत्या का दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया गया है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि डिप्रेशन में आ जाना, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाना या फिर जैसे और मादक द्रव्यों का सेवन करना भी इस श्रेणी में आता है, जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं होती हैं। और अब चौथा जो कारण है वो बहुत ही एक सीरियस कारण भी है। चौथा जो कारण मैं आपको बताने जाऊंगा वो एक बहुत ही सीरियस कारण इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि इस मामले में अभी भी इस पूरे देश में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ये जो चौथा कारण है ये आत्महत्या का एक ऐसा कारण है जिसको बहुत सीरियस तरीके से एड्रेस इस देश में किया जाना चाहिए। इसमें वैवाहिक कारण शामिल हो जाते हैं, जैसा कि किसी का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो वो भी इसमें शामिल आ जाता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह की घटनाओं से भी आत्महत्या के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं और ऐसे मामलों में परिवार को भी सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो कि आत्महत्या के मामलों को लगातार इस देश में बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली के पंचकुला में जो केस हुआ था उसमें आगे अब पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच करेगी। इसमें एक महत्वपूर्ण अपडेट यह भी है कि दिल्ली में जो पंचकुला हरियाणा में जो आत्महत्या वाला मामला सामने आया है, इसमें अब पुलिस आगे 8 से 9 कारणों पर गहनता से विचार विमर्श कर रही है। और आत्महत्याओं के मामलों की जो मैंने आपको वजह बताई थी उसमें आप एक और डेटा ये भी जोड़ लीजिए कि लगभग जो महिलाओं के आत्महत्या के मामले सामने आते हैं, महिलाओं में दहेज विवाद को लेकर के 14,250 आत्महत्याएं पिछले 8 सालों में हुई। जी हां, दहेज को लेकर के पिछले 8 सालों में करीब 14,250 महिलाओं ने आत्महत्याएं की हैं। ये एक प्रमुख कारण है। विवाहित महिलाओं में आत्महत्या दर चिंताजनक रूप से काफी ज्यादा अधिक है, जहां 2020 में 23,372 गृहिणियों ने आत्महत्या की थी, यानी कि हर 25 मिनट में एक। ये आप डेटा देखिए और इसको समझिए कि हर 25 मिनट में एक गृहिणी या फिर विवाहित महिला आत्महत्या कर रही है, जो बहुत चिंता का विषय है। अब पुरुषों की अगर हम बात करें तो पुरुषों में शादी तय न होना 10,119 आत्महत्याएं तो ऐसी है पिछले 8 सालों में, जो एक बहुत बड़ा कारण है, जिसमें बताया जा रहा है कि शादी ना होना या फिर विवाहेतर संबंध, तलाक और अन्य विवाह संबंधी मुद्दे भी शामिल हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है जिससे आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण कारण है, खासकर युवाओं में। 2020 में 3,548 लोगों ने 3,548 लोगों ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या की, जो 2014 की तुलना में 60% तक की वृद्धि है। हालांकि 2021 में बेरोजगारी की आत्महत्या में थोड़ी सी कमी आई है, 13,714 बनाम 2020 में 15,652 मामले सामने आए हैं। अब दिवालियापन या फिर ऋणग्रस्तता, जो हमें पंचकुला वाले केस में साफ साफ नजर आ रहा है। किसी का दिवालिया हो जाना, किसी पर कर्जा बहुत ज्यादा हो जाना, कर्जा चुकाने की चिंता पैदा हो जाना। 2,308 मामले 2021 के आंकड़ों के अनुसार कर्ज और बोझ
वित्तीय संकट जैसा कि पंचकुला की घटना में देखा गया आत्महत्या का एक बहुत बड़ा कारण है। परीक्षा में असफलता अक्सर हम देखते हैं, एग्जाम होते हैं, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, सीबीएसई का हो, किसी स्टेट बोर्ड का हो, जेईई का हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो। इन परीक्षाओं में असफल हो जाने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट आत्महत्या का रास्ता चुन लेते हैं। 2403 मामले, 2021 के आंकड़ों के अनुसार 2403 मामले ऐसे हैं जो छात्रों में शैक्षणिक दबाव के बाद, परीक्षा में असफलता के बाद आत्महत्या का एक बढ़ता हुआ कारण है। 2022 में आत्महत्या करने वालों में 7.6% छात्र थे, जो कि किसानों से भी अधिक हैं। अब सोचिए, इस देश में अगर किसानों से भी ज्यादा छात्र आत्महत्याएं करने लगे तो फिर सोचिए कि ये कितना गंभीर और चिंताजनक विषय है। एक और प्रमुख कारण आत्महत्याओं का प्रेम संबंध। 4168 मामले 2021 के आंकड़ों के अनुसार रिश्तों में अलगाव हो जाना या फिर असफलता हो जाना, यह भी आत्महत्या का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। मादक द्रव्यों का दुरुपयोग या फिर नशे की लत लग जाना। 3647 मामले ऐसे हैं 2021 के आंकड़ों के अनुसार जो नशे की लत अक्सर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और वित्तीय संकट को जन्म देती है, और जब ये सब चीजें पैदा होती हैं तो उससे आत्महत्या का जोखिम भी बढ़ जाता है। यानी कि नशे की लत और उससे जो वित्तीय आर्थिक संकट किसी व्यक्ति पर पड़ता है, उससे भी आत्महत्या का कारण बन जाता है। अब अन्य कारण क्या हो सकते हैं? किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। अगर किसी का कोई प्रिय व्यक्ति है जिसको वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट होती है। गरीबी, संपत्ति विवाद, शारीरिक शोषण और करियर संबंधी भी समस्याएं आत्महत्या के कारणों में शामिल होती हैं। लिंग और आयु समूह के अनुसार रुझान। पुरुषों में आत्महत्या एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2022 तक हर साल, 2015 से लेकर 2022 तक हर साल लगभग 1,01,188 पुरुषों ने आत्महत्या की, जबकि महिलाओं की संख्या 43,314 है। यानी कि महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुष अधिक आत्महत्या कर रहे हैं। पुरुषों में आत्महत्या की दर 14.2% प्रति 1 लाख पुरुष है। यानी कि 1 लाख अगर पुरुष हैं तो उनमें से 14.2 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, जो महिलाओं की दर 6.6% से काफी ज्यादा है। महिलाओं की दर यहां पर 1 लाख महिलाओं पर 6.6 महिलाओं का है। इसका मतलब यह है कि पुरुषों में आत्महत्या करने की संभावना महिलाओं से ज्यादा नजर आ रही है। अब युवाओं में क्या हिसाब किताब है? आत्महत्या दुनिया भर में युवाओं की मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। भारत में भी युवाओं में यह प्रवृत्ति तेजी के साथ आगे बढ़ी है। शैक्षणिक दबाव यानी कि पढ़ाई लिखाई का दबाव, सामाजिक दबाव जैसा कि इसकी नौकरी लग गई, तुम्हारी नहीं लगी, इसने ये काम कर लिया, तुमने नहीं किया, इस चीज का भी दबाव युवाओं पर पड़ता है। साइबर उत्पीड़न जैसे नए कारक भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में हमने मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे का अश्लील कांड देखा, जिसमें इस तरीके की ब्लैकमेलिंग होती है या फिर कोई साइबर क्राइम किसी के साथ हो जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो आत्महत्या का रास्ता चुनता है। ऐसे भी कारण शामिल होते हैं। पेशेवर समूहों में 2021 में कुल आत्महत्याओं में 25.6% दिहाड़ी मजदूर थे। यानी कि दिहाड़ी मजदूरों की भी आत्महत्या का डेटा काफी ज्यादा है। 25.6% 2021 में जो कुल आत्महत्याएं हुई थी, इसका एक चौथाई यानी कि 25.6% दिहाड़ी मजदूर थे, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। पेशेवर जो वेतनभोगी सैलरीड व्यक्ति हैं, बेरोजगारों और छात्रों में भी आत्महत्या के मामले काफी ज्यादा दर्ज किए गए हैं। तो ये डेटा था। सबसे पहले हमने समझा कि कैसे पंचकुला में एक ताजा घटनाक्रम हुआ, आत्महत्या का परिवार ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर दी। उसके बाद हमने डेटा देखा, इस देश में क्यों आत्महत्या बहुत चिंता का विषय बन गया, इसके पीछे क्या कारण है, कौन कौन से वर्ग के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसका डेटा क्या कहता है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पंचकुला का जो केस हमने देखा, उसके बाद दिल्ली का बुराड़ी आत्महत्या केस याद आता है। बुराड़ी आत्महत्या केस साल 2018 में हुई एक हृदय विदारक घटना थी, जिसमें उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ही परिवार के 11 सदस्यों के शव उनके घर में रहस्यमय परिस्थितियों में पाए गए थे। घटना की तारीख थी 1 जुलाई 2018। सुबह के समय यह पूरा खुलासा हुआ। अब इसमें मृतक कौन थे? भाटिया परिवार के 11 सदस्य, जिनमें 15 साल से लेकर के 57 साल की उम्र के लोग शामिल थे। यानी कि अलग अलग एज कैटेगरी के लोग इस आत्महत्या में शामिल थे। परिस्थितियां क्या थी? 10 शव उनकी छत की ग्रिल और खिड़की के सहारे फंदे पर लटके हुए मिले थे।
जब इस घटना के बारे में उस समय के आईओज यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और उस समय के पुलिस कर्मचारी बताते हैं तो वो भी डर से सिहर जाते हैं। जहां 11 में से 10 शव जो थे, 10 बॉडीज जो थी, वो छत की ग्रिल से लटकी हुई पाई गई थी। खिड़कियों के सहारे फंदे से लटके मिले हुए थे। उनके मुंह बंद थे, उनके हाथ बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टियां लगी हुई थी, कानों में रुइयां लगी हुई थी। जबकि सबसे बुजुर्ग सदस्य इस घर की जो थी 80 वर्षीय नारायणी देवी, इसका शव मकान के दूसरे कमरे में फर्श पर पड़ा था, जिसका गला घोंटा गया था। जिन लोगों के शव फंदे से लटके मिले थे उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और मुंह पर टेप लगा हुआ था और उनके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। कुछ की गर्दन भी टूटी हुई थी। इसमें जांच और निष्कर्ष ये कहता था कि पुलिस को घर से कई डायरियां और रजिस्टर मिले, जिसमें अजीबोगरीब अनुष्ठानों और मोक्ष प्राप्ति के बारे में विस्तार से लिखा गया था। परिवार के एक सदस्य ललित भाटिया पर अपने मृत पिता की आत्मा का साया होने और उसके निर्देशों पर अनुष्ठान करने का आरोप लगा था। जांच में निष्कर्ष निकला कि ये एक सामूहिक आत्महत्या का मामला था, जो कि धार्मिक अंधविश्वास और साझा भ्रम यानी कि शेयर्ड साइकोसिस से प्रेरित था। अब ये एक अनसुना रहस्य ही था। पुलिस ने इस मामले को सामूहिक आत्महत्या तो घोषित कर दिया, लेकिन इसके पीछे के वास्तविक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और इस पर हाउस ऑफ सीक्रेट्स, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, द बुराड़ी डेट्स नाम से एक डॉक्यूमेंट्री या फिर डॉक्यू सीरीज भी बनी हुई है। तो ये था मामला पूरे आत्महत्या को लेकर के कि कैसे इस देश में आत्महत्याओं के मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। बुराड़ी केस क्यों याद दिलाता है आज के समय में ये हालिया ताजा घटनाक्रम पंचकुला वाला केस। बाकी आपका क्या कहना है जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।